आज का वीडियो जो है ये मैं बहुत भारी मन से, भावुक मन से बना रहा हूँ। और ये जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में जहाँ पर उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी, आज ऐसी लाखों बिल्डिंगें हैं पूरे दिल्ली में। और हम अगर पूरे भारतवर्ष में जोड़े तो ऐसी करोड़ों बिल्डिंगें हैं। दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयनका। दोस्तों, आज हम एक बहुत गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में एक बहुत हृदय विदारक दुर्घटना घटी है। ये एक सरकार का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो एक जड़ है सरकार का, उससे उसका नतीजा है। और ये पूरी तरह से सरकार का भ्रष्टाचार को उजागर करती है। आज एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 भविष्य, या जिसको बोले 3 छात्र बोलना, सिर्फ छात्र बोलना सही नहीं रहेगा, देश का 3 भविष्य खत्म हो गए। उनको परमिशन था सिर्फ वहाँ पर स्टोर रूम बनाने का। दोस्तों, वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं था, प्रॉपर लाइट का व्यवस्था नहीं था, सिक्योरिटी का कुछ व्यवस्था नहीं था। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये ऐसी घटना काफ़ी पहले भी हो चुकी है। और काफ़ी सारी बिल्डिंगें इस तरह की लापरवाही से चल रही है। दोस्तों, आज इस घटना घटने के बाद सरकार आनंद फानंद में उस कोचिंग सेंटर के मालिक को और वहाँ के सुपरवाइज़र को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। क्या ये समस्या का हल है खाली? आज उसका परमिशन किसने दिया? कितनी बार सरकार ने वहाँ पर, हर साल रिन्यू होता है, ये सभी को मालूम है। आप कोई भी परमिशन लोगी, आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। तो जो ऑफिसर वहाँ रिन्यू करने जाता है, क्या वो उतना दोषी नहीं है जितना दोषी उस बिल्डिंग का ऑनर था? आपने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन जो परमिशन को रिन्यू कर रहा है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आज ऐसी लाखों बिल्डिंगें हैं पूरे दिल्ली में, और हम अगर पूरे भारतवर्ष में जोड़े तो ऐसी करोड़ों बिल्डिंगें हैं जो सरकारी उदासीनता के कारण, सरकार के भ्रष्टाचार के कारण आज लाखों करोड़ों बच्चों और लोगों के जान पर अटकी हुई है। ये जो सरकार उन कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार करके, और आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार करो, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। अगर आपको आंदोलन करना है, अगर आपको बच्चों को आप न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो आप उनको गिरफ्तार करवाइए जिन्होंने इसका परमिशन दिया था, जो इसमें गिल्टी हैं, जिन्होंने पैसे खा करके वहाँ पर उस फाइल को आगे बढ़ाया, चेकिंग नहीं की, चाहे वो कोई भी सरकार का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो। आज उनके पास फायर का लाइसेंस है, फायर का एनओसी है, लेकिन फायर के एनओसी में उन्होंने ये बोल रखा है कि ये स्टोर रूम है। हर साल जब आप रिन्यू करने जाते हैं ये, और जब वहाँ से डिपार्टमेंट से लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि वहाँ लाइब्रेरी है। और म्यूनसिपालिटी भी आपको फायर, जैसा मैंने पहले बोल दिया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर हर डिपार्टमेंट का रिन्यूअल होता है, हर डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है तो विभिन्न पार्टी के लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जाते हैं, वहाँ जा कर के उनसे बात करते हैं कि नहीं, ये बहुत दुखद घटना है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। एक पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी पार्टी तीसरे पर इल्ज़ाम लगाती है। आज दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, तो निसंदेह आम आदमी की सरकार पर बीजेपी, कांग्रेस और सारी दल उस पर आरोप लगाएंगे। आम आदमी अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एलजी के अधीन में काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, तो आम आदमी पार्टी एलजी पर लगाएंगे। ये नहीं होगा। आप उस पर आरोप लगाएं जिसने ये नियम को, ये जिसने लाइसेंस दिया है, जिसने पैसे खा करके बिना चेक किए हुए इस चीज़ को पास किया है। और दोस्तों, ये एक घटना आज जो घटी है, इससे पहले भी बहुत सारी घटना घट चुकी है। और अगर यही सिस्टम रहेगा, अगर आपने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया और सरकारी कर्मचारियों पर आपने अगर कार्रवाई नहीं की, तो यही घटना आगे भी होगी। आप सड़क पर मोमबत्ती जलाते रहें, सड़क पर मोर्चे निकालते रहें, परिवार वाले चाहे रोते रहें, और न्याय के लिए आप मांगते रहें। जिस आदमी ने, आपने जिसको गिरफ्तार किया है, ऐसे आप कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? कोर्ट से वो जमानत पे छूट जाएंगे, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जब तक वो भीतर रहेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे। सालों साल केस चलता रहेगा।
हमें यही चाहिए तो बहुत अच्छा है। अभी के व्यवस्था का मैं स्वागत करता हूँ। जनता से मैं अपील करूँगा कि आप बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन अगर ये नहीं चाहिए, सही में अगर दुख है, दर्द है, व्यवस्था चेंज करना चाहते हैं, तो उनको पकड़ा जाए जो इसके जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार कौन है ये पता लगाए, उनको पकड़े। सिर्फ ये बिल्डिंग के मालिक को पकड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सिर्फ कैंडल मार्च कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा कि ये नियम जहाँ से बनते हैं वहाँ से पूरे कड़ाई के साथ इस नियम का पालन होना चाहिए। और दोस्तों, पूरे भारत में ऐसी करोड़ों बिल्डिंगें हैं, आपके शहर में भी हैं। आज ये मेरा वीडियो आप जिस शहर में देख रहे होंगे, आप अपने शहर में भी अगर देखेंगे तो ऐसे हजारों लाखों बिल्डिंगें हैं जो नियम कानून को तोड़ करके बनाई गई है, या जिसमें इनलीगल गतिविधियां चल रही है। और ये घटना हम बराबर सुनते हैं। कुछ दिन पहले मैंने गुजरात में भी सुना था, कुछ दिन पहले बेंगलुरु में भी सुना था। एक 4 माले की बिल्डिंग थी जिसमें आग लग गई। परमिशन 2 माले की थी, 4 माले कोचिंग सेंटर ही था, बच्चे पढ़ रहे थे, आप लोगों को याद हो शायद। और आग लग गई, उसमें 12 या 13 बच्चे कुछ नहीं बच सके। तो दोस्तों, कोचिंग सेंटर बीच शहर के बीच में था, सिटी के बीच में, सेंटर में था। सरकार को नहीं मालूम है क्या? सरकारी कर्मचारी, जब आप हर ईयर आप टैक्स देते हो, आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, कि आपको नहीं मालूम है? लेकिन आपको मालूम है, उसके बाद भी आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। अगर ऐसा चलेगा दोस्तों, तो कुछ दिन के बाद मुझे लगता है जो ये मोमबत्ती लेकर के मोर्चा निकाल रहे हैं, ये लोग भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, दुख इस बात का न मनाएं कि घटना जो घटी है, इस घटना से सबक लें। और सरकार को चाहिए कि इस घटना के जो जिम्मेवार हैं और आगे जो ऐसी घटना ना हो, उस पर काम करें, ताकि कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। आगे किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की ऐसी दर्दनाक मौत, असमयिक मौत और बिना किसी कारण ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए। मौत सबको आनी है, कोई भी अमर नहीं है, लेकिन उसका भी एक नियम होता है, उसका भी एक व्यवस्था होता है। एक आदमी एक उम्र करके, आज बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं, तो वो इसलिए शहीद नहीं होते हैं कि वो गिर गए या बीमार हो गए, वो लड़के शहीद होते हैं। इसी तरह देश में भी अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ है, तो उसका कारण पता करके हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे किसकी उदासीनता थी। जब तक इस पर हम काबू नहीं पाएंगे, तब तक ये समय आता रहेगा और हम इसी तरह दुखी होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है ये मैं बहुत भारी मन से, भावुक मन से बना रहा हूँ। नहीं होते हैं बर्दाश्त, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं देश के। पता नहीं उस 3 में से कोई ऐसा निकल जाता जो हमारे देश का नाम रोशन करता। परिवार का नाम रोशन तो सारे ही करते, सभी डिपेंडेंट, अपने फादर के फैमिली के डिपेंडेंट हैं फ्यूचर के। लेकिन वो तो घटना, वो तो उनके फैमिली पर जो बीत रही होगी वो तो बीती रही होगी, लेकिन देश ने भी कुछ खोया है। और ये इसलिए खोया है, कुछ भ्रष्ट पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो नियम से नहीं चलते हैं, उनके चलते खोया है। उन पर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उठें, आएँ, आगे बढ़ें और इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। जय हिंद।